प्रोफाइल आ जाती है और ये पाकिस्तान से हैं। सफ़ा अमजद 34 नाम है इनका और ये पाकिस्तान से हैं लेडी और ये पाकिस्तान से काम कर रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स आ जाती हैं। और आप देख सकते हैं पैकेजेस में जो लिखा हुआ है इनको हम बाकी आगे जाके डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे जब हम अपनी गिग बना रहे होंगे। इस तरह से बाकी हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल्स हैं और बाकी बैकग्राउंड एडिटिंग है, बैकग्राउंड रिमूविंग है, हमारे पास फोटोशॉप एडिटिंग है। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर जिनको हम एज एग्जाम्पल यूज़ करके एक यूनिक प्रोफाइल बनाएंगे। और चंद चीज़ें जो मैं गिग से रिलेटेड मेंशन कर देना चाहता हूँ पहले वो ये है कि आपने जो टाइटल है, जो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन है, वो आपने कॉपी नहीं करनी, एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी। इससे मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे मैंने अब पिक्चर यूज़ की थी वो मैंने अपनी दूसरी आईडी पे भी यूज़ की हुई है। अब मैंने वही पिक्चर यहाँ पर अपलोड की तो फाइवर ने उसको रिमूव कर दिया और मैं आपको यही बताने के लिए मैंने वो पिक्चर अपलोड की थी ताकि आपको पता चल सके कि फाइवर ने कितनी जल्दी एक्शन लिया है, जबकि हमने अभी तक प्रोफाइल बनाई है, हमने इसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट भी नहीं किया, लेकिन फाइवर ने उससे पहले ही उस पिक्चर को रिमूव कर दिया है क्योंकि फाइवर ने कहा है कि ये पिक्चर पहले ही यूज़ हुई है। तो इसी तरह से अगर आप किसी के टाइटल को एज इट इज़ या उसके डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ कॉपी करते हैं तो फाइवर को उसी टाइम पता चल जाएगा कि उसने कॉपी की है कहीं से। तो जिस ऐड से कॉपी की है पता चल जाएगा ये ऐड काफ़ी पुराना है, ये गिग काफ़ी पुरानी लगी हुई है, तो इसी ये अभी न्यू गिग जो लगाई है ये कॉपी की है। तो उसका मतलब ये है कि बंदा क्रिएटिव नहीं है, तो आपकी उस गिग को डिनाई कर देगा, डिक्लेयर कर देगा उस गिग को, आपकी वो गिग जो है उसको प्रूव नहीं करेगा। तो ये चीज़ होती है कि आपने ऐसा टाइटल लिखना है जो टाइटल यूनिक हो, छोटा हो, ज़्यादा बड़ा टाइटल ना हो जो पढ़ने में मुश्किल हो जाए, और ऐसा टाइटल लिखना है जो कि आपका ओरिजिनल टाइटल हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल कॉपी किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन भी ऐसी लिखनी है, रिक्वायरमेंट्स गैलरीज जो पिक्चर्स लगानी है ख़ास तौर पे वो भी आपने इसी तरह से ही लगानी है। तो यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ। फोटोशॉप एडिटिंग से रिलेटेड है तो यहाँ पर आई विल पहले से लिखा होता है, आपने आगे लिखना होता है। तो आई विल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज बैकग्राउंड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा, मैनिपुलेशन करूँगा और रीटचिंग करूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा फ़ोटोज़ के, उसके बाद जो मैनिपुलेशन है डिफरेंट फ़ोटोज़ को मर्ज करके एक फ़ोटो बनाऊँगा। उसके बाद रीटचिंग करूँगा जो कि हम फ़ोटोज़ खींचते हैं उसमें जो पिंपल्स रिमूव करने होते हैं या आपने बाकी इस तरह की एडिटिंग करनी होती है वो मैं यहाँ पर करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट परफेक्ट। अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लिख देते, मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर कॉपी करूँ, मैं यहाँ इसको अब ये देख सकते हैं मैंने चेंज लिखा है यहाँ पर सिर्फ आई विल चेंज, तो यहाँ पर कह रहे हैं 15 कैरेक्टर्स मिनिमम। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं 4 वर्ड्स मिनिमम, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं इस एरिया को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब ये भी यहाँ पर कह रहे हैं 4 वर्ड्स मिनिमम, 1 2 यानी कि 2 हुए हैं, अब 2 और हमने करने हैं। तो उसका मतलब ये है कि जब जस्ट परफेक्ट आ जाए इसका मतलब ये है कि अब ये आपका जो टाइटल है ये बिल्कुल अच्छा टाइटल है, ना कि ज़्यादा बड़ा है ना कि बहुत शॉर्ट है। तो आपको ये जब पता चल जाए कि आपका टाइटल अच्छा है तो अब आपने आगे जाना है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है टाइटल में तो वहाँ पर आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। और याद रहे कि यहाँ पर आपने नंबर्स यूज़ नहीं करने, मतलब 2 3 4 5 ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं जब हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी के भी टाइटल में नंबर्स नहीं लिखे होंगे क्योंकि आपको प्रोफेशनली काम करना है। अगर मैं यहाँ पर नंबर टाइप करता हूँ चेंज टू बैकग्राउंड तो ये awkward सा लग रहा है, तो आपको ऐसा करना है कि वो अच्छे से अच्छा लगे। नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है समझने में आसानी हो उसको, और तीसरी बात ये है कि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तो यहाँ पर मैंने आई विल चेंज बैकग्राउंड मैनिपुलेशन, आई विल चेंज बैकग्राउंड मैनिपुलेशन एंड रीटचिंग, मैंने ये लिख दिया। तो इसके बाद मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन फोटोशॉप एडिटिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। कैटेगरी सजेस्टेड जो उन्होंने सजेस्ट की थी टाइटल की बेस पे वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन फोटोशॉप एडिटिंग की थी, ग्राफिक एंड डिज़ाइन अदर की थी और ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स की थी। तो फोटोशॉप एडिटिंग जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद गिग मेटा डेटा यहाँ पर दिया हुआ एडिटिंग टाइप। अब ये कह रहे हैं कि एडिटिंग टाइप जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो किस तरह की करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिमूविंग करूँगा, रीसाइजिंग करूँगा या रिस्टोरेशन करूँगा, फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स करूँगा, रिटेजिंग एंड इन्हेंसमेंट्स करूँगा। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर एक ही सर्विस को कर सकते हैं, तो
ये बैकग्राउंड रिमूवल मैं कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फाइल फॉर्मेट जो है जस्ट अदर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। फ़ोटो रीटचिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइल फॉर्मेट पे कि मैं कौन सा फाइल फॉर्मेट डिलीवर करूँगा। तो मैं जेपीईजी करूँगा, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसडी, रा और टिफ फाइल में। या आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप से। तो आप इन सबको कर दें, इन सबको आप टिक कर दें ताकि आप जब क्लाइंट को प्रोवाइड करें तो बाद में अगर क्लाइंट को चाहिएगा पीएसडी चाहिए होगा या पीडीएफ चाहिए होगा और अगर आपने इस पर टिक नहीं किया तो क्लाइंट किसी और प्रोफाइल की तरफ जा सकता है और वहाँ पे जाके उनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो आपने ये सबको मतलब यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके अलावा भी जो आप प्रोवाइड करेंगे जस्ट अदर करके अब वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह आप डबल इलस्ट्रेटर में आपने डबल इलस्ट्रेटर पे कोई चीज़ बनाई है तो यहाँ पर एआई फाइल लिख देंगे या इलस्ट्रेटर लिख देंगे। तो इस तरह से आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एक्सटेंशन हैं .jpeg है, .pdf, .png, .pst, इस तरह से आप बाकी सारी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब बारी आ जाती है टैग्स के बारे में। तो टैग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने टैग्स ये लगाए हुए हैं, रिलेटेड टैग्स इन्होंने टैग्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। लास्ट में टैग्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये टैग लगाए हुए हैं। तो टैग से बेसिकली मुराद ये होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा काशिफ की, कि उन्होंने आपको एसईओ के बारे में बताया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया होगा एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या चीज़ होती है। और मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक दफ़ा शॉर्ट वर्डिंग में बता देता हूँ। तो बेसिकली एसईओ इससे मुराद, मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। ये कह रहे हैं कि टाइटल यहाँ पर होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं आपको आगे सर्च करके बता देता हूँ। ये कुछ टैब्स हैं, मैं इनको क्लोज़ कर दूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनकी रैम 4 GB हो और उनकी स्क्रीन जो है 6 इंचज़ हो, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोबाइल फ़ोन्स हैविंग 4 GB रैम एंड 6 इंचज़ स्क्रीन। तो यहाँ पर ही मेरे पास वही डेटा आएगा, वही रिज़ल्ट्स आएंगे जो कि जो मैंने अब ये लिखा मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर लिखा मोबाइल फ़ोन हैविंग 4 GB रैम एंड 6 इंचज़ स्क्रीन। तो काफ़ी मैंने एक लेंथ ही लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंपल जाके लिख दूँ मोबाइल फ़ोन, या मोबाइल लिख देते हैं 4 GB रैम 6 इंचज़ स्क्रीन। अब यहाँ पर मैंने लिखा है तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आया। पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहे थे, कैटेगरी वाइज नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था मोबाइल फ़ोन हैविंग 4 GB रैम और 6 इंचज़ स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि ऐसे मोबाइल फ़ोन जिसकी रैम 4 GB होगी और उसकी इंची जो स्क्रीन होगी वो 6 इंचज़ होगी, जिसकी वजह से ये गूगल को समझने में मुश्किल हो गई थी, क्योंकि ये कोई भी ऐसे अब नॉर्मल जो लोग हैं वो इसी तरह से सर्च करते हैं। लेकिन अगर आपने एसईओ अच्छे तरीके से की हुई है तो अगर आप सर्च करेंगे मोबाइल 4 GB रैम 6 इंचज़ स्क्रीन, तो आपको वही मोबाइल मिलेंगे जिनकी 4 GB रैम है और 6 इंचज़ स्क्रीन है। तो आपको यहाँ पर मिल गया। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेम अगर आपने सर्च करना है जिस तरह फोटोशॉप एडिटिंग बैकग्राउंड रिमूवल, अगर आपने ट्यूटोरियल इसके बारे में लिखना है तो आम बंदा जो है वो इस तरह सर्च करेगा कि बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप ट्यूटोरियल इन उर्दू। अब आम बंदा इस तरह से सर्च करेगा जो कि उसके पास यहाँ पर रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन एसईओ से ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पर जाके सिंपल लिख सकते हैं, बैकग्राउंड लिख सकते हैं या बीजी अकेला भी लिख सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप उर्दू आपने ये लिखा, आपके पास फिर भी वही रिज़ल्ट आएंगे। इससे ये कि टाइम कम बच गया। अब जो इसकी एसईओ है वो काफ़ी अच्छे से की हुई है, जिससे मुराद ये है कि मैं यहाँ पर लिखूँ फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप ट्यूटोरियल उर्दू लिखूँ, या मैं यहाँ पर लिखूँ कि बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप उर्दू। अब इन दोनों से एक ही मायने बन रहा है, यानी कि इस बंदे ने बैकग्राउंड रिमूविंग फोटोशॉप उर्दू को टैग्स में यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह से हमने टैग्स ऐसे यूज़ करने हैं कि अगर कोई लिखता है बैकग्राउंड रिमूविंग तो हमारा जो गिग है वो उसके रिजल्ट्स में आ जाए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टैग्स लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं टैग्स लिख देता हूँ जैसे वेबसाइट बनाने से रिलेटेड लिख सकता हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन लिख सकता हूँ, उसके बाद वर्डप्रेस लिख सकता हूँ। तो जब कोई वर्डप्रेस लिखेगा तो मेरा ऐड उसके पास शो हो जाएगा।
ज़ाहिर बात है कैटेगरी भी डिपेंड करती है, लेकिन टैग्स भी करते हैं, तो टैग्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब जो ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड और रिटर्निंग से रिलेटेड कर रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही यहाँ पर टैग्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं फोटोशॉप एडिटिंग लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फोटोशॉप एडिटिंग लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, फोटोशॉप एडिटिंग हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बैकग्राउंड रिमूविंग। बैकग्राउंड रिमूवल लिख सकता हूँ, और हम यहाँ से भी देख सकते हैं उन्होंने कौन से टैग्स लिखे हैं। इमेज रिसाइजिंग किया, बैकग्राउंड रिमूवल, फोटो रीटचिंग, फेस स्वैप, फोटो एडिटिंग। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ़ोटो एडिटिंग लिख दिया है, बैकग्राउंड रिमूवल लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फेस रिटचिंग लिख सकता हूँ। आपने यहाँ पर 5 टैग्स लिखने होते हैं। फेस रिटचिंग मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ ऐसा यूनिक मेंशन कर सकता हूँ जो कि मेरे गिग से रिलेटेड हो। तो मैनिपुलेशन, हाँ मैनिपुलेशन हम लिख सकते हैं, जिसमें फ़ोटो मैनिपुलेशन आ जाता है। फ़ोटो मैनिपुलेशन आगे हम ये लिख देते हैं, और उसके बाद हम लिख देते हैं रीसाइजिंग लिख देते हैं। अगर हम रीसाइजिंग करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर कोई सर्च करेगा फ़ोटो एडिटिंग करता है, बैकग्राउंड रिमूवल करता है, फेस रिटचिंग, फ़ोटो मैनिपुलेशन या रीसाइजिंग इमेजेस करता है, तो हमारी गिग जो है उसको शो हो जाएगी। अगर कुछ और सर्च करता है, जिस तरह अब वो करता है वीडियो एडिटिंग, तो उसमें हमारी गिग शो नहीं होगी, क्योंकि हमने टैग्स नहीं लगाए हुए। तो टैग्स का मतलब ये होता है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। चेंजेस सेव हो गई हैं हमारे पास। यहाँ पर हम नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ नेक्स्ट माइलस्टोन आ गया। अब हमें इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास स्कोप एंड प्राइसिंग आ गया है, पैकेजेस आ गए हैं। पैकेजेस डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, एक्स्ट्रा सर्विसेज लिखेंगे, और ये सब कुछ जो हम प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आप कोई सर्विस बाय करते हैं और वो लिख देते हैं कि हम आपको, या कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं आप, तो वो आपको लिखेंगे, वो आपको मेंशन कर देते हैं कि इसमें 3 साल की गारंटी होगी, 1 साल की गारंटी होगी, और इसके बाद ये है कि इसकी जो शिपिंग होगी वो हम देंगे। इंस्टॉलेशन, जिस तरह आप एसी लेते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि इंस्टॉल हम खुद करेंगे, हमारी कंपनी के वर्कर्स आके इसको इंस्टॉल करके जाएंगे फ्री में। और उसके बाद बाकी जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा होता है इसकी 4 GB रैम है, इसकी इतनी वारंटी है, इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी है, इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी है, उसके बाद इसकी इंश्योरेंस, और ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं। इसी तरह से आपने भी लिखना है, ताकि क्लाइंट जब आपके पास आए और उसे पता चले कि हाँ मैं इससे काम करवाना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करके देगा जो कि बाकी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर स्कोप एंड प्राइसिंग में आपने 3 पैकेजेस क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर 1 पैकेज का मतलब ये है कि सिर्फ हमारे पास एक पैकेज होगा, जिसमें क्लाइंट सेलेक्ट नहीं कर सकेगा कि बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम पैकेज करना है, तो वो सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। इसमें आपका एक ही पैकेज होगा जिसमें आप सब काम प्रोवाइड कर देंगे। जिस तरह हम कह सकते हैं कि SEO कह सकते हैं, या सिंपल हम वर्ड्स में कह सकते हैं कि मैं आपके जो है बैकग्राउंड को रिमूव करूँगा। अब बैकग्राउंड को रिमूव करने का आपने अगर लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैं आपकी एक सिंगल पोर्ट्रेट को या एक सिंगल पिक्चर को जिसमें एक शख्स खड़ा हुआ उसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, उसकी आपने प्राइस लगा दी है $5, तो आप उसको बेसिक में रख सकते हैं, क्योंकि आप उसमें कोई और चांस ही नहीं है। वो वही शख्स आपको ऑर्डर देंगे जिसकी सिंगल पिक्चर, जो वो सिंगल खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव कर दें, तो वही लोग आपको ऑर्डर देंगे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं आएगा जो 2 खड़े होंगे, 3 या ग्रुप में फ़ोटो होंगे, वो आपको कहेंगे कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो अब सिंगल ही शख्स आएगा, अब हमेशा से आपके पास सेम चीज़ आ रही है, तो आप उसकी प्राइस भी एक ही रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, आप इस तरह कहते हैं कि मैं फ़ोटो एडिटिंग करूँगा, और फ़ोटो एडिटिंग में मैं बेसिक पैकेज में मैं आप बैकग्राउंड रिमूव करके दे दूँगा इतनी इमेजेस का। उसके बाद प्रीमियम पैकेज या स्टैंडर्ड पैकेज में मैं, ये स्टैंडर्ड पैकेज में आप कहते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करके दूँगा, फेस रिटचिंग कर दूँगा। प्रीमियम में आप कहते हैं कि मैं फेस रिटचिंग भी करूँगा, बैकग्राउंड रिमूव भी करूँगा, इमेज रिसाइजिंग या फ़ोटो मैनिपुलेशन वो भी करूँगा। तो उसके लिए आपको 3 पैकेजेस पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर 3 पैकेजेस सेलेक्ट हो सकें। तो हमारे पास बेसिक है, पैकेज का नेम है, आप बेसिक ही दे सकते हैं। स्टैंडर्ड में आप स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, प्रीमियम में आप प्रीमियम लिख सकते हैं। बाज़ लोग यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और डायमंड लिखते होते हैं, इस तरह से आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आप बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको क्या चूज़ करना है। इसमें अब आपको वो चूज़ करना है जो आपको सही लगे।
यहाँ पर बेसिक मुझे सही लग रहा था, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम सही लग रहा है, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो बेसिक पैकेज में है उसमें आप क्या चीज़ उसमें क्या चीज़ ऑफ़र करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। इसमें आपको पैराग्राफ नहीं लग सकते, इसमें आपको सिंपल और एक आपको यहाँ पर वर्ड की लिमिट होती है, आपने उसी के अंदर ही रह के आपने डिस्क्राइब करना है इसको। तो मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बेसिक पैकेज में मैं क्या करूँगा। तो बेसिक पैकेज में मैं करूँगा, हम कह सकते हैं कि बेसिक पैकेज में इसका जो बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, बेसिक पैकेज में मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इमेज रीसाइजिंग करूँगा। उसके अलावा हम कह सकते हैं इमेज रीसाइज होगा जिसमें क्रॉपिंग आ जाती है, बैकग्राउंड रिमूविंग हो गया। उसके बाद सिंपल हम उसके बाद हम सिंपल कह सकते हैं कि फ़ोटोज़ को मैं ब्लैक एंड वाइट करूँगा। या आप जो और सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं इस पैकेज में, जो आपको लगता है कि $5 $10 15 जितने भी प्राइस रखेंगे उसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूविंग एक लिख रहा हूँ, इमेज रीसाइजिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड चेंज लिख सकता हूँ। बैकग्राउंड चेंजिंग लिख दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद ये $5 में मैं यहाँ पर $5 लिखने वाला हूँ। तो $5 में ये सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, ये यहाँ तक ही रहने देते हैं। स्टैंडर्ड में ये है कि फ़ोटो रिटचिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फ़ोटो रिटचिंग करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। उसके बाद कलर ग्रेडिंग लिख देते हैं। कलर ग्रेडिंग हम ये करेंगे स्टैंडर्ड में। उसके बाद प्रीमियम में ये आ जाता है। अब इसका मतलब एक ये जान लें आप कि अगर कोई आपका स्टैंडर्ड पैकेज बाय करता है तो वो आपसे फ़ोटो रिटचिंग भी करवाएगा, बैकग्राउंड रिमूविंग भी करवाएगा, कलर ग्रेडिंग भी करवाएगा, या इनमें से कोई एक चीज़ करवाएगा या दो करवा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो फ़ोटो रिटचिंग सिर्फ करवाता है या वो तीनों चीज़ें करवाता है। तो आपने वही चीज़ें लिखनी है जो आप कहते हैं कि मैं इस पैकेज में कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई थी कि मैं फ़ोटो एडिटिंग करूँगा, उसके बाद मैनिपुलेशन करूँगा, फेस रिटचिंग करूँगा, फ़ोटो रिटचिंग करूँगा। तो उसके लिए मुझे अलग-अलग मैं ये इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि मैं सिंपल मैं लिख देता हूँ कि मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, तो बेसिक में मैं ये लिख सकता हूँ कि मैं 5 पिक्चर्स की बैकग्राउंड रिमूव करूँगा $5 में, मैं 10 पिक्चर्स की बैकग्राउंड रिमूव करूँगा $10 में, और मैं 30 पिक्चर्स की बैकग्राउंड रिमूव करूँगा $25 में, जिसमें $5 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। इसमें यह है कि मैंने बेसिक में बेसिक लिख दिया जो मैं करूँगा, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड चीज़ें लिख दी, और प्रीमियम में प्रीमियम लिख दी। और एक और चीज़ मेंशन कर देते हैं कि बैकग्राउंड यहाँ पर शायद यहाँ पर मेंशन हुआ हो, नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पर मेंशन है तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर मेंशन नहीं है कि आप कितनी चीज़ों के बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, या आप कुछ भी जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो कितनी चीज़ों के करेंगे, तो आप वहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये, मैं स्टैंडर्ड में जाके मैंने ये लिख दिया कलर ग्रेडिंग। प्रीमियम में जाके मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं फ़ोटो मैनिपुलेशन करूँगा, फ़ोटो मैनिपुलेशन करूँगा, उसके बाद कलर ग्रेडिंग। फ़ोटो मैनिपुलेशन, कलर ग्रेडिंग और रीटचिंग लिख देते हैं। तो ये हम चीज़ें लिख देते हैं जो कि हम प्रीमियम जो पैकेज है उसमें करेंगे। तो डिलीवरी टाइम बेसिक में हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 डे, और स्टैंडर्ड में लिखते हैं 2 डेज़, और प्रीमियम में फ़ोटो मैनिपुलेशन है तो उसमें हम 4 डेज़ लिख देते हैं कि 4 डेज़ में हम डिलीवर करेंगे। ये डिपेंड करता है आप कितने दिन में डिलीवर करेंगे, लेकिन जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपको, ज़ाहिर बात है क्लाइंट भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर हो। तो जितना कम टाइम रखेंगे उतना ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट या वो आपके जो गिग्स हैं उसको परचेज़ करेंगे। यहाँ पर रिविजन्स हैं। रिविजन्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई काम करके दिया है और क्लाइंट चाहता है कि ये वाला एरिया उसको पसंद नहीं है, और उस एरिया में अब वो चाहता है कि इसको भी रिमूव कर दे, तो वो कहेगा कि मैं इसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ। तो आपको ये करना होगा कि वो वाला एरिया रिमूव करके उसको दोबारा सेंड करना होगा। तो रिवीजन से ये मुराद है। तो बेसिक में हम कर देते हैं कि
हम 9 रिवीजन्स कर देते हैं, या अनलिमिटेड रिवीजन्स कर देते हैं, क्योंकि बेसिक में वही लोग खरीदेंगे जो कम पैसे खर्चना चाहते हैं, और जो कम पैसे खर्चना चाहते हैं वो चाहते हैं कि रिवीजन्स अनलिमिटेड हों, ताकि उनका जो पैसा है वो बच जाए। तो स्टैंडर्ड में हम कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूविंग है, फ़ोटो रिटचिंग, कलर ग्रेडिंग है, इसमें भी हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब मैं यही चाहूँगा कि मैं इसकी जो रिवीजन्स हैं वो अनलिमिटेड करूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कम करें तो आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। कि प्रीमियम में मैं इसकी जो रिवीजन है, क्योंकि ये फ़ोटो मैनिपुलेशन यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसकी रिवीजन 5 कर देता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ कि जो बेसिक पैकेज है इसकी भी 5, इसकी मैं 3 कर देता हूँ। स्टैंडर्ड की मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ, क्योंकि कलर ग्रेडिंग है, बैकग्राउंड रिमूविंग है, फ़ोटो रिटचिंग है, इसको मैं ईजिली रिवाइज़ कर सकता हूँ। जबकि प्रीमियम में ये है कि अब फ़ोटो मैनिपुलेशन को रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ हो चुका होता है, और दोबारा से वापस जाकर करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जबकि बैकग्राउंड रिमूविंग में ये चीज़ नहीं होती, उसमें आप सिंपली कर सकते हैं।